हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम जो बात करेंगे भारत का जल क्षेत्र, जो कि काफी इंपॉर्टेंट जो है कि सब्जेक्ट होता है। और ये भूगोल का और प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत अगर भारत को देखा जाए तो उसमें ये पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से जो कि एग्जाम में अक्सर करके प्रश्न पूछे जाते हैं कि कितना दूरी होता है, कितना नॉटिकल मील क्या होता है। तो इन सभी विषयों पर चर्चा होगी और कितने आधार रेखाओं से जो कि ये सीमाओं को, तो इन सभी चीजों को हम देखेंगे। ये आपका छोटा सा वीडियो 3-4-5 मिनट का होगा जिसमें हम चीजों को समझने का काम करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हमारा क्या है, हमें भारत का जल क्षेत्र यानी कि जल का जो क्षेत्र है वो कितना अधिक है, कितना कम है और कहां पर हमारा अधिकार होता है, कहां तक चीजों पे हम अपने अधिकार ले सकते हैं, सीमा शुल्क कहां तक हम ले सकते हैं, सारी चीजों को हम लोग बारी बारी देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए चीजों को समझते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है कि समुद्री दूरी को क्या कहते हैं, तो जो समुद्र की दूरी होती है मित्रों, उसको कहते हैं नॉटिकल मील। और नॉटिकल मील में हम समुद्र की दूरी को नापते हैं। रह गई बात समुद्र की गहराई, तो समुद्र की गहराई को हम किसमें नापते हैं, तो फेथोमीटर के अंदर नापते हैं। ठीक है, याद रखिएगा चीजें। तो अब कितना होता है इसको भी समझेंगे। तो मित्रों, एक नॉटिकल मील जो बराबर कितना किलोमीटर होता है, तो आपका 1.852 किलोमीटर होता है। या फिर इसको मीटर में चेंज करें तो ये आपका 1852 मीटर, कहीं कहीं 53 दिया हुआ है, तो उससे आपको उतना घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो एक नॉटिकल मील बराबर क्या है आपका 1.852 किलोमीटर या फिर 1800 किलोमीटर। ठीक है, इसको समझेंगे। उसके बाद आइए देखते हैं जो फिगर हमने बनाया हुआ, ये प्रायद्वीपीय भारत का फिगर है, जिसे हम लोग प्राचीनतम भारत के नाम से भी जानते हैं। ये आपका सीमाएं आप देख सकते हैं पूरा है, और यहां से लेकर ये जो सीमाएं आपको देखने को मिल रहा है, यहीं तक भारत की जो है कि अंतिम समुद्री सीमा जो कि आप मान सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम आधार रेखा को समझेंगे कि आधार रेखा क्या होता है। देख लीजिए आप यहाँ पर आधार रेखा, जो आपके जो मुख्य आपका स्थल भाग है भारत का, प्रायद्वीपीय भारत का, वहां से उसको हम लोग आधार या बेस लाइन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जस्ट बाद हम जाएंगे तो आपका प्रादेशिक समुद्री सीमा मिलता है। उसके जस्ट बाद आपका संलग्न सीमा क्षेत्र होता है। संलग्न का मतलब अगर मान लीजिए उस जोन में कोई भी देश आता है तो उसके बीच में जो सीमाएं खींच दी जाती हैं, तो उसको हम लोग संलग्न सीमा कहते हैं। उसके बाद आपका अन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, जो कि 200 नॉटिकल मील तक होता है। ठीक है, तो अभी को हम बारी बारी समझने का काम कर रहे हैं। तो पहले हमने लिखा हुआ है आधार रेखा, यानी कि आपका जो बेस लाइन है, इस आधार रेखा की दूरी कितनी है। तो आधार रेखा से समुद्र में कहां तक दूरी होगी, तो 12 नॉटिकल मील तक आपकी जो प्रादेशिक दूरी होती है। यानी कि अगर आप यहां से लेकर यहां तक आते हैं तो यहाँ पर कितना होता है, तो 12 नॉटिकल मील की दूरी होती है आधार रेखा से प्रादेशिक सीमा तक की दूरी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आधार रेखा से संलग्न क्षेत्र की दूरी कितनी है, तो आप देखिएगा जो आधार रेखा है यहां से लेकर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक कुल कितनी दूरियां होती हैं, तो यह आपका होता है कुल मिलाकर 24 नॉटिकल मील की बात होती है। मतलब यहां से इस पॉइंट की बात किया हुआ है। ठीक है, तो यहां तक आप देख ही रहे हैं। उसके बाद हम चलेंगे आपका संलग्न क्षेत्र जो होता है आपका, मतलब इस क्षेत्र में क्या क्या चीजें हमारे लिए हैं, उसमें हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, कुछ समझेंगे। जो आपका संलग्न क्षेत्र होता है वो वहां से आप क्या कर सकते हैं, सीमा शुल्क, यानी कि किसी भी दूसरे देश का कोई भी यातायात का साधन चल रहा है तो उससे हम सीमा शुल्क ले सकते हैं। कोई भी एंट्री करता है तो वहां से सीमा शुल्क ले सकते हैं। तो सीमा शुल्क का लेन देन वाला अधिकार भी हमारा वहां पर होगा, कहां से, संलग्न क्षेत्र में। उसके बाद साफ सफाई का अधिकार है। जाहिर सी बात है भाई, जब हम उससे लाभ उठाएंगे तो साफ सफाई का जिम्मेदारी भी हमारी होगी, तो वहां पर जो साफ सफाई का अधिकार भी हमारा होगा। उसके बाद वित्तीय अधिकार। वित्तीय अधिकार का मतलब क्या होता है मित्रों, मान लीजिए वहां पर कोई संसाधन आ गए हमारे सीमा क्षेत्र में, तो उस संसाधन पे अधिकार भी हम लोग का ही होता है। ठीक है, तो ये आपका आधार क्षेत्र और संलग्न क्षेत्र। आप चलते हैं आपका अन्योन्य आर्थिक क्षेत्र को, उसको भी समझ लेते हैं। तो आपका जो अन्योन्य आर्थिक क्षेत्र वो क्या होता है, तो मित्रों जो आधार लाइन से अन्योन्य आर्थिक क्षेत्र की दूरी जो होती है वो कितनी होती है, 200 नॉटिकल मील। मतलब कि यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है आपकी कितनी है, वो आपका 200 नॉटिकल मील की दूरी है। और किसी भी देश का वो अंतिम बिंदु होता है समुद्री सीमा के अंतर्गत। ठीक है, तो वहां तक जो लोग आप वहां पर देखिए क्या क्या चीजें हमारे लिए फायदेमंद हो सकती हैं। तो आप अगर नए द्वीप मान लीजिए आते हैं, यानी समुद्र के अंदर कोई भी स्थल भाग से उठकर ऊपर की तरफ आ गया तो हम कहते हैं भाई वो द्वीप हो गया। तो नए द्वीप का निर्माण अगर हम करना चाहे, कोई नाम रखना चाहे, जैसे
रख सकते। जैसे मान लीजिए हम लोग का लक्षद्वीप वगैरह हो गया, उसके बाद अंडमान निकोबार हो गया, वो आपके इस नॉटिकल के अंदर आते हैं, इसलिए वो कहा जाता है कि भारत के वो क्या है, द्वीप समूह है, ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन, फिर वही बात की मान के चलिए कि जो प्राकृतिक संसाधन का मतलब क्या है, कुछ मान लीजिए खनिज आ गए, वहां से पेट्रोलियम के भंडार मिल गए, तो वो भी हमारे ही होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं वैज्ञानिक जो आपके अनुसंधान जो होते हैं। तो मित्रों जो वैज्ञानिक अनुसंधान का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करना हो, कुछ संसाधन वहां पे अनुसंधान लगाने, जहां पे हम कुछ चाहते हैं कि नई नई चीजें से मिले, संशोधन वाले संस्थान वगैरह अगर हम लगाना चाहते हैं तो उसमें लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट व्यू रहे जो कि आपके एग्जाम में फैक्ट तरीके से पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद भी जो सीमा उससे क्या कहते हैं। इसके बाद यानी जो आपका अन्य नाभिक क्षेत्र के बाद की जो दूरी होती है या जो भी आपका समुद्री भाग होता है ना, उसे उच्च सागर कहते हैं, उच्च सागर कहते हैं। और उस उच्च सागर में जो अधिकार होता है वो जो आसपास के देश है उनमें सबका होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो आप लोगों का ये सेशन चल रहा है ना भारत का जल क्षेत्र का, ये आपको समझ में आया होगा। और यदि आप भूगोल में रुचि रखना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल से जरूर जुड़िएगा और मिलते हैं एक और नई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।